हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल दिस साइड इनसाइड। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 6 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 1 पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स के आगे के टॉपिक को पढ़ाऊंगा। ठीक है। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपके सी चैप्टर के 2 टॉपिक कवर किए थे और इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। इससे पहले की जो 2 वीडियोस है उसको भी पूरा देख लीजिए, वरना नहीं समझ। ठीक है, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने ये 2 टॉपिक कवर किए थे, व्हाट इज मैथमेटिक्स और पैटर्न्स इन नंबर्स। इस वीडियो में मैं आपको ये जो टॉपिक है आपका विजुअलाइजिंग नंबर सीक्वेंसेस, इसको कवर कराऊंगा और इसको अच्छे से हर एक क्वेश्चन दूंगा, हर एक टॉपिक को आपको समझाऊंगा। ठीक है, चलिए। तो टॉपिक है आपका विजुअलाइजिंग नंबर सीक्वेंस। मतलब क्या है इसका विजुअलाइजिंग? Visualizing means understanding something by using pictures or diagrams. विजुअल मतलब क्या होता है? देखना। ठीक है, मतलब विजुअलाइजिंग का मतलब ये हो गया कि किसी भी चीज को मैं पिक्चर्स या फिर डायग्राम्स के का यूज करके मैं उसे समझूं। ठीक है, अब मैथमेटिक्स में हम क्या करते हैं? वी कैन ड्रॉ डॉट्स और शेप्स टू अंडरस्टैंड नंबर पैटर्न्स बेटर। मैथ में हम क्या करते हैं? हम किसी भी नंबर पैटर्न को समझने के लिए डॉट्स या फिर शेप्स को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, समटाइम्स पिक्चर्स मेक मैथ्स इजियर एंड क्लियरर देन ओनली नंबर्स। कभी कभी क्या होता है कि किसी पिक्चर्स के थ्रू मैथ को समझना नंबर के मामले में ज़्यादा इजी पड़ता है और अच्छे से समझ में आ जाता है। तो ये तो था आपका विजुअलाइजिंग का मतलब कि भाई विजुअलाइजिंग होता क्या है। नेक्स्ट है आपका व्हाई डू वी विजुअलाइज नंबर। भाई हमें नंबर सीक्वेंसेस को विजुअलाइज करने की, देखने की जरूरत क्या है? तो इसमें पहला पॉइंट है व्हेन वी सी नंबर्स लाइक, मानो मैंने एक ये नंबर का पैटर्न देखा। ठीक है, ओके, देख रहा हूँ। इट मे लुक कंफ्यूजिंग एट फर्स्ट, पहली बार तो मेरे को पैटर्न समझ में नहीं आ रहा, मैं बहुत सोचूंगा। ठीक है, फिर पैटर्न निकालूंगा। बट व्हेन वी ड्रॉ डॉट्स इन ट्रायंगल शेप वी अंडरस्टैंड द पैटर्न इजिली। अब हमें ये मालूम पड़ रहा है कि ये कहीं ना कहीं पैटर्न ये बन रहा है। देखो 1 डॉट यानी कि 1 हो गया आपका, 3 यानी कि देखो 2 नीचे, एक ही है, देन 6 3, देन 2, देन 1। ठीक है, ऐसे 10 का कैसे बनेगा? 4 3 2 एंड ऐसे ये। यानी कि मेरे को क्या नजर आया कि भाई ये तो ट्रायंगुलर नंबर। ठीक है, तो हमें अब आप ये बताइए ये ज्यादा इजी है या ये ज्यादा देखना है? ऑफ कोर्स पिक्चर्स के थ्रू। ठीक है, तो पिक्चर हमको किस में हेल्प करेगी? पैटर्न को क्लियर करने में। ये हमको नहीं पता ये ट्रायंगुलर नंबर्स कौन से नंबर है, ये ट्रायंगुलर नंबर्स। ठीक है, बट जब मैंने इस पैटर्न, इस पिक्चर को देखा, विजुलाइज किया, तब मैं समझ, मैं बहुत जल्दी समझ, अंडरस्टैंड फास्ट एंड रिमेम्बर लॉन्गर। और अब ये मुझे ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा कंपैरिजन टू मैं एक सीक्वेंस देखूं उसके कंपेयर। ठीक है, तो आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट में ये सेकंड टेबल दी हुई है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम नंबर सीक्वेंस। ठीक है, तो हम इन सब को एक एक करके देखेंगे और इसके ऊपर आपके क्वेश्चंस भी हैं, तो हम क्वेश्चन पे आते हैं और उसी में मैं आपको ये सारे पैटर्न समझाता हूँ। ठीक है, ओके। पेज नंबर 5 पर है आपका पहला क्वेश्चन। कॉपी द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द नंबर सीक्वेंसेस इन टेबल 2 in your notebook and draw the next picture for each sequence। इन्हीं पैटर्न्स को, इन्हीं जो पिक्चर्स हैं उनके हर एक सीक्वेंस को हमें
इसे देखना कि नेक्स्ट जो पैटर्न बने। अब पहला देखिए ऑल वन, देखो वन वन डॉट है, ऑफ कोर्स नेक्स्ट क्या होगा आपका और हो जाए, ठीक है। अब वन टू थ्री, वन टू थ्री फोर फाइव, और ये पैटर्न है काउंटिंग नंबर। तो फाइव के बाद अपना क्या आएगा, सिक्स। दीजिए वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स, ठीक है। नेक्स्ट ऑड नंबर्स। ऑड नंबर क्या होते हैं, स्टार्टिंग विथ वन एंड प्लस टू करते जाइए एंड नॉट डिविजिबल बाई वन थ्री फाइव सेवन नाइन, इनमें टू ऐड करेंगे तो नेक्स्ट हमारा ऑड नंबर है 11। तो 11 लीजिए डॉट, 5 7 8 10 एंड सेम एज इवन नंबर 2 4 6 8 10 देन 12 आपके बनेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 10 एंड, ठीक है। नेक्स्ट ट्रायंगुलर्स नंबर, प्रीवियस कॉन्जिक्यूटिव नंबर को जोड़ते जाते हैं। देखिए ये वन हो गया, आपका क्या है वन प्लस टू है, ये क्या है वन प्लस टू प्लस थ्री, ये है आपका वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर, ठीक है। ये है वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव। अब नेक्स्ट आपका क्या बनेगा, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस, ये हो गया आपका 21। तो सिक्स आपके नीचे रहेंगी, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, देन इसके ऊपर फाइव, टू थ्री फोर फाइव, देन फोर टू थ्री फोर, देन थ्री टू थ्री, देन टू, ठीक है। तो यह हो गया आपका 20। नेक्स्ट चलते हैं स्क्वायर्स। स्क्वायर्स यानी कि n इंटू एन। ये आपका किसका स्क्वायर है, ये आपका वन का स्क्वायर है, ये टू का है, ये थ्री का स्क्वायर है, ये फोर का स्क्वायर है, ये आपका फाइव का। तो इसका नेक्स्ट पैटर्न आएगा आपका सिक्स का स्क्वायर, यानी कि सिक्स इंटू सिक्स सिक्स। तो 36 n इंटू स्क्वायर यानी कि 6 इन अ रो एंड 6 इन अ कॉलम। देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन टू थ्री फोर, ये आपका वन कॉलम एंड सिक्स रो हो गई। सेकेंड कॉलम वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, 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 वन टू थ्री फोर, टू और थ्री, टू थ्री फोर फाइव एंड, ये आपका बन गया 36। एंड क्यूब आपका क्या होता है, n का क्यूब, यानी
कि n ये आपका 1, दिस इज योर 1 का क्यूब, दिस इज 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब एंड 5 का क्यूब। ठीक है, उसके बाद आपका क्या होगा, का क्यूब, जो कि होता है 216। तो देखिए अब मैं आपको कंप्लीट दिखा रहा हूँ, ये देखिए 5 आपके थे यहाँ तक आपके थे, ऑल 1 हो गया, 5 एंड 6 हो गया, 9 के बाद 11, 11 10 के बाद ये 12 हो गया, फिर आपका 21 का 6 का स्क्वायर एंड दिस इज योर 206 का क्यूब। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाई आर 1 3 6 10 15 called triangle numbers? Why are 1 4 9 16 25 called square numbers or squares? Why are 1 8 27 64 and 125 called cubes? ठीक है, चलिए बताओ। देखिए ट्राइंगुलर नंबर सबसे पहले क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनको हम ट्राइंगल की शेप में अरेंज कर सके उन्हें कहते हैं ट्राइंगुलर नंबर्स। ठीक है, और ये बनते कैसे हैं, बाय एडिंग कॉन्जिक्यूटिव काउंटिंग नंबर। आप पीछे की काउंटिंग में एक एक काउंटिंग बढ़ाकर ऐड करते जाइए, आपका ट्राइंगुलर नंबर्स बनते जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल है, 6 इज अ ट्राइंगुलर नंबर बिकॉज देखिए इट कैन बी अरेंज इन 3 रोज टू फॉर्म अ ट्राइंगल। सबसे पहले 3 को आप रखिए बेस पे, देन आप रखिए 2, फिर आपका 1। देखिए ये आपका ट्राइंगल नंबर। तो ऐसे नंबर जिनको हम ट्राइंगल की शेप में अरेंज कर सके तो कहते हैं ट्राइंगुलर नंबर। और 1 3 6 10 15 21 ये सब आपके जो हैं, ये सब क्या हैं, आपके ट्राइंगुलर नंबर। उसके बाद है स्क्वायर नंबर्स। सेम ऐसे ही ऐसे नंबर जिनको स्क्वायर की शेप में हम अरेंज कर सके। ठीक है, और ये मिलते कैसे हैं, बाय मल्टीप्लाई अ नंबर बाय इटसेल्फ, यानी कि n मल्टीप्लाई n। लाइक 9 इज अ स्क्वायर बिकॉज 3 इंटू 3, ये किसका स्क्वायर, आपका 3 का स्क्वायर है। ठीक है, और इसको हम अरेंज कैसे करेंगे, 3 रोज 3 कॉलम। देखिए सबसे पहले 3 रो बनाई हमने, अब 3 कॉलम, 1 कॉलम हो गया, ये आपका सेकंड कॉलम एंड दिस इज योर थर्ड कॉलम। ठीक है, तो स्क्वायर नंबर आपके क्या है, जिनको हम स्क्वायर की शेप में अरेंज कर सके। ठीक है, इसके बाद है आपका क्यूब नंबर। क्यूब नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिसको हम क्यूब की शेप यानी एक 3D शेप में कन्वर्ट कर सकें, ऐसे नंबर आपके कहलाते हैं क्यूब नंबर। और ये कैसे में ऑप्टेन होते हैं, ये होते हैं n का क्यूब, यानी कि उसी नंबर का 3 बार खुद में मल्टीप्लाई। जैसे 8 आपका क्यूब नंबर है, क्यों, क्योंकि ये 2 का क्यूब है। किसका क्यूब है, ये 2 का। तो थर्ड क्वेश्चन है, you will have noticed that 36 is both a triangular number and a square number। आपने नोटिस किया होगा 36 ट्रायंगुलर नंबर भी और स्क्वायर नंबर भी है। अच्छा चलो देख लेंगे अभी। That is 36 dots can be arranged perfectly both in a triangle and in a square। यानी कि हम 36 डॉट्स को हम ट्रायंगल और स्क्वायर दोनों की ही शेप में परफेक्टली अरेंज कर सकते हैं। अच्छा, ये भी देख लेंगे। ठीक है, मेक पिक्चर्स इन योर नोटबुक इलस्ट्रेटिंग दिस। ओके, वो तो मैं वैसे ही आपको बताऊंगा। ठीक है, ये आपको बताएगा कि सेम नंबर कैन बी रिप्रेजेंट डिफरेंटली एंड प्ले डिफरेंट रोल डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 36 जो है उसको हम ट्रायंगुलर नंबर और स्क्वायर नंबर दोनों में ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि सेम नंबर को हम अलग अलग तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड होने के नाते ही अपना अलग अलग भी प्ले कर। और कुछ ऐसे और नंबर आप ट्राई करिए और उनको दिखाइए। ठीक है,
सबसे पहले 36 एज ए स्क्वायर, तो भाई 36 किसका स्क्वायर है? 6 मल्टीप्लाई 6, तो हम इसको 6 रो, मैंने ये आपको करके दिखाया था, एक बार फिर दिखाते रहूं। ये आपकी 1 कॉलम हो गया, 6 रो हो गई, 3 4 5 6, 1 2 3 4, ये आपकी 5 कॉलम हो गया, ठीक है। लास्ट बाहर निकल जाते हैं, ये नहीं के अंदर ही रहा, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। तो इसको मैंने एज ए स्क्वायर आपको दिखाया। अब देखिए एज अ ट्राइंगुलर, ट्राइंगुलर में देखिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8, यानी कि 8 आपका रहेगा बेस में। 8 7 6 5 4 3 2 and 1, 1 dot in first row, second dot in second row, 3 dots in third and 8 dot in eighth row, ये आपका ट्रायंगल शेप। यानी कि मैंने 36 को दो शेप में दिखाया, किन किन शेप में? एक आपका स्क्वायर हो गया और एक आपका ट्रायंगल, ठीक है। नेक्स्ट, अब एक और नंबर मैं आपको दिखाता हूँ जिसको मैं दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। स्क्वायर में देखिए 4 का स्क्वायर 16, 16 नंबर मैंने ले लिया, यानी कि 4 रो एंड 4, देखिए इसको मैंने एज अ स्क्वायर रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। एंड 16 इज आल्सो एन सम ऑफ ऑड नंबर, सम ऑफ ऑड नंबर, ठीक है। एंड 16 इज आल्सो एन इवन नंबर, तो मैं 16 को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, 4 5 6 7 8, ये लीजिए आपका 16 रिप्रेजेंट हो गया, ये ऑड का सम भी रिप्रेजेंट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट वुड यू कॉल द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ नंबर, दैट्स राइट। सबसे पहले ये जो आपका बुक में सीक्वेंस दिया हुआ है, ठीक है, आप इसको क्या बोलेंगे? तो हम बोलेंगे दीज नंबर कैन बी अरेंज्ड इन द शेप ऑफ हेक्सागन। हेक्सागन क्या होता है? जिसमें 6 साइड होती है, 1 2 3 2 3 4 5 एंड 6, वाह टेढ़ा एक, ठीक है, 6 साइड होती है, तो ये आपका हेक्सागन शेप है, ठीक है। ये हेक्सागोनल नंबर forms a dot pattern that looks like a hexagon। अब हेक्सागोनल नंबर क्या होते हैं? इसमें बोला डेट साइड, दे आर कॉल्ड हेक्सागोनल नंबर्स। ऐसे नंबर, मैंने क्या बताया था, ऐसे नंबर जो स्क्वायर फॉर्म करते हैं वो स्क्वायर नंबर, क्यूब फॉर्म करते हैं क्यूब नंबर, ट्रायंगल फॉर्म करते हैं ट्रायंगुलर नंबर, तो ऐसे नंबर जो हेक्सागन शेप फॉर्म करते हैं ऐसे नंबर को कहते हैं हेक्सागोनल नंबर, डॉट पैटर्न दैट लुक्स लाइक अ हेक्सागन। तो इसको आपको नोटबुक में बनाना है, एंड व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस। देखिए अब इसको मैं आपको बता, सीक्वेंस कैसे निकालेंगे। पहले में आप देखिए 1 डॉट है, 7 19 देन 37, तो देखिए 7 माइनस 1 6, 19 माइनस 7 12, 37 माइनस 19 18, यानी कि आप क्या देख रहे हैं 6 12 18, ये पिछले में ऐड होता जा रहा है, तो प्लस 6 और करेंगे तो नेक्स्ट आपका क्या आएगा 18, डिफरेंस नेक्स्ट में आपका क्या आएगा 24, तो 37 में जब आप 24 को ऐड करेंगे तो आपका आएगा 61, एंड तो आपका नेक्स्ट सीक्वेंस होगा 61, और ये रहा उसका पिक्टोरियल डायग्राम, ठीक है।
इजी था, सिंपल हेक्सागोनल नंबर क्या होते हैं जिनसे हेक्सागन शेप आप बना सकते हैं ऐसे नंबर। ओके, नेक्स्ट। कैन यू थिंक ऑफ पिक्टोरियल वेज टू विजुअलाइज द सीक्वेंस ऑफ पावर्स ऑफ 2 पावर ऑफ 3? आप कुछ ऐसा मतलब वो बना सकते हैं कोई ऐसी पिक्चर जिनको देख करके हम बता सकें कि भाई ये तो 2 की पावर का सीक्वेंस है या फिर 3 की पावर का। तो देखिए, 2 की पावर के लिए तो आपकी बुक में ही दे दिया कि भाई ये लो, ये रहा। 3 की पावर का मैंने आपको दे दिया, ये लो, ये रहा। 1 डॉट, 3 डॉट, 9 डॉट, 27 डॉट, ये 1 का क्यूब, 3 की पावर 0, पावर मतलब ये 2 की पावर। जब पावर 0 है, जब पावर 0 है तो 1, 1 पावर पे 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8 और 2 की पावर 4 6। ऐसे ही 3 की पावर 0 तो 1, 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9 एंड 3 की पावर 4 3, oh सॉरी, 3 की पावर 3 27। ठीक है, तो ये भी आप अपनी कॉपी पे बना लें। ओके, इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट 1.3 टॉपिक जो आपका था विजुअलाइजिंग नंबर सीक्वेंसेस, ये मैंने आपको कम्प्लीटली बता दिया है और आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। और इससे पहले के जो टॉपिक है उनकी भी वीडियो आप ज़रूर देख लीजिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो और आपका नुकसान ना हो। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई भी अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट कीजिए, या कोई एक्स्ट्रा डाउट है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, जय हिंद।